पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग सेक्शन 71 आईपीसी के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने सेक्शन 70 देख लिया था, तो अगर अभी तक आप लोगों ने आईपीसी की वीडियो नहीं देखी है या सेक्शन 70 की वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग उसे भी देख सकते हैं। सेक्शन 71 आईपीसी कहता है लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड ऑफ सेवरल ऑफेंस। अब ऐसे ऑफेंस की पनिशमेंट की क्या लिमिटेशन होगी जो कि सेवरल ऑफेंस को कंबाइंड करके बना हुआ है। आइए देखते हैं कि वेयर एनीथिंग विच इज एन ऑफेंस इज मेड अप ऑफ पार्ट्स, एनी ऑफ विच पार्ट इज इट सेल्फ इज एन ऑफेंस, द ऑफेंडर शैल नॉट बी पनिश्ड विद द पनिशमेंट ऑफ मोर देन वन ऑफ सच हिज ऑफेंसेस अनलेस इट बी सो एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड। देखो, जब कोई एक ऑफेंस कई सारे पार्ट से मिलकर के बना हुआ है तो उसका हर एक पार्ट ऑफेंस होता है, ठीक है, हर एक पार्ट उसका ऑफेंस होता है। अब ऑफेंडर को हर पार्ट के लिए पनिश नहीं किया जाएगा, बात को समझना मेरी। यहां पर लिखा हुआ है कि एक जो ऑफेंस है वो कई सारे पार्ट से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है, ये ऑफेंस है, ये कई सारे पार्ट से मिलकर के बना हुआ है। हर एक पार्ट जो है वो अपने आप में एक ऑफेंस है, हर एक पार्ट जो है वो अपने आप में एक ऑफेंस है। तो ऑफेंडर को हर एक पार्ट के लिए पनिश नहीं किया जाएगा, ऑफेंडर को हर एक पार्ट के लिए पनिश नहीं किया जाएगा, सिर्फ उस एक पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए पनिश किया जाएगा, ठीक है, अनलेस इट बी सो एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड। सबसे पहले तो हम इसे, जो मैंने भी ये पार्ट और ऑफेंस की बात करी है, इससे पहले हम एग्जाम्पल समझते हैं कि मान लो जैसे कोई व्यक्ति किसी आदमी को चाकू मारता है, स्टैब करता है, ठीक है, और उसने चाकू चाहे एक बार मारा हो, मान लो कि चाकू मारने पर उसकी मौत हो गई है, मर्डर का चार्ज लग गया उस ऑफेंडर के ऊपर, ठीक है। अब भले उसने एक बार स्टैब किया है या 4-5 बार चाकू मारा हो, 4-5 बार स्टैब किया हो, क्या 4-5 बार चाकू मारने की उसे सजा मिलेगी? मतलब जैसे मर्डर की पनिशमेंट है तो क्या ज्यादा मिलेगी कि उसने भाई 4-5 बार चाकू मारा है तो इस वजह से ज्यादा पनिशमेंट होनी चाहिए। चाहे एक बार चाकू मारने पे सामने वाला मर जाए तो भी मर्डर की पनिशमेंट मिलेगी, या ऑफेंडर ने 6 से 7 बार चाकू मार करके उसका मर्डर किया है तो भी मर्डर की ही पनिशमेंट मिलेगी। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि उसने 4-5 बार चाकू मारा है या पुलिस अपनी एफआईआर पे ये सारी चीजें नोट करेगी कि उसको कितनी बार चाकू मारा और उसके हिसाब से उसको सजा मिलेगी। नहीं, देखा सिर्फ ये जाता है कि उसकी डेथ हो गई ना चाकू मारने से, अब चाहे वो 4-5 बार मारा हो या एक बार ही मारा हो, एक पर्टिकुलर ऑफेंस की पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। पार्ट में चाहे उसने कितनी भी मार मारा हो, रुक के मारा हो, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, तब मारा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इससे पड़ता है कि उसने वो ऑफेंस किया, उसने मर्डर का ऑफेंस किया है, उसने चाकू मारा, दैट इज द थिंग, तो उसके लिए उसको पनिशमेंट मिलेगी। अब अनलेस इट बी सो एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड का क्या मतलब है? मान लो कि जैसे कोई ऑफेंडर गया किसी के घर पे चोरी करने, अब वो तो गया था वहां थेफ्ट को कमिट करने, ठीक है, थेफ्ट कमिट करने वहां पे गया था, चोर था, थेफ्ट कमिट करने वहां पर गया था। लेकिन अब क्या होता है कि वहां पर जो फैमिली मेंबर, जो भी घर का मेंबर होता है, वो उसको पकड़ लेता है, उसको चोरी नहीं करने देता। तो गया तो वो थेफ्ट की इंटेंशन से था वहां, लेकिन अब अपने बचने के चक्कर में वो उसका मर्डर कराता है। अनलेस इट बी एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड का मतलब है कि गया एक ऑफेंस को करने था, थेफ्ट को करने गया था, लेकिन दूसरा ऑफेंस भी कमिट करके चला आता है सिर्फ अपने बचने के चक्कर में, या जो भी, ठीक है, दूसरा ऑफेंस भी कमिट करके चला आता है। तो अब क्या सिर्फ थेफ्ट की पनिशमेंट मिलेगी, या ऑफेंडर ये डिफेंस ले सकता है कि मैं तो सिर्फ वहां चोरी करने गया था, वो इंसान मेरे रास्ते में आया, इस वजह से मैंने उसको मार दिया? ऐसा कुछ नहीं होगा, उसको सिर्फ थेफ्ट की पनिशमेंट नहीं मिलेगी, उसे थेफ्ट की भी पनिशमेंट मिलेगी और मर्डर की भी पनिशमेंट मिलेगी। भले वो गया सिर्फ थेफ्ट के इंटेंशन से था, लेकिन उसने क्या किया, वहां पर जाके मर्डर भी कमिट किया, तो उसे मर्डर की भी पनिशमेंट मिलेगी और थेफ्ट की भी पनिशमेंट मिलेगी। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है अनलेस इट बी सो एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, ठीक है। कोई अगर एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड है तो ऑब्वियसली 2 ऑफेंस की सजा मिलेगी। अब नीचे देखते हैं, वेयर एनीथिंग इज एन ऑफेंस falling within 2 or more separate definitions of any law in force for the time being by which offenses are defined or punished। देखो,
जब कोई एक ऑफेंस दो लॉ में फॉल कर रहा हो, आईपीसी में भी फॉल कर रहा है, किसी और लॉ में भी फॉल कर रहा है, ठीक है, किसी और एक्ट में भी मान लो फॉल कर रहा है। चलो इसे एक एग्जांपल समझो। मानो कि जैसे कोई व्यक्ति है, उसने इलीगली किसी चीज पे, किसी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रखा है, या उसने वो इलीगली कोई काम कर रहा है उस प्रॉपर्टी पे, ठीक है। तो अब इसकी जो सजा है वो रेंट कंट्रोल एक्ट में भी डिफाइंड है और इसकी जो सजा है वो आईपीसी में भी है। तो अब ऐसा क्या, आगे पढ़ते हैं, पहले हम लोगों ने ये देख लिया। और वेयर सेवरल एक्ट्स ऑफ विच वन और मोर देन वुड बाय इटसेल्फ और देमसेल्फ कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस constitute when combined a different offense, the offender shall not be punished with a more severe punishment than the court which tries him could award for any one of such offenses। ठीक है, अब मान लो जैसे रेंट कंट्रोल एक्ट में उस ऑफेंडर की सजा है 7 साल और आईपीसी एग्जाम्पल, और आईपीसी के लिए आईपीसी में सजा है 10 साल की, तो अब क्या उसे 17 साल की सजा दी जाएगी? ऐसा नहीं होगा, ठीक है। उसे एक स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट अवॉर्ड करी जाएगी, यहाँ पर जैसा लिखा उसे एक स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट दी जाएगी। दोनों लॉ में भाई देखो डिफाइंड है, दोनों इधर एक्ट में, इसमें रेंट कंट्रोल एक्ट में भी डिफाइंड है और इस आईपीसी कोड में भी डिफाइंड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों को ऐसे कंबाइन करके दिया जाएगा। हाँ, बातें देखो उसमें भी सारी चीजें डिफाइंड है, पनिशमेंट डिफाइंड है, क्या सारी चीजें डिफाइंड है, इसमें भी डिफाइंड है। तो इसका लेकिन ये मतलब नहीं है कि उसको 17 साल की सजा दी जाएगी, कि उधर 10 साल की पनिशमेंट है, उधर 7 साल की पनिशमेंट, 17 साल की। एक स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट हमारा जो जज है वो डिसाइड करेंगे और उससे वो पनिशमेंट दी जाएगी। तो सेक्शन 71 सिर्फ हमें यही बताता है कि क्या लिमिट होती है पनिशमेंट की सेवरल ऑफेंसेस की। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सबसे बड़ी बात तो सेवरल ऑफेंसेस का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि जब कोई भी व्यक्ति है, कोई ऑफेंडर है, वो चाहे एक बार चाकू मारे या 4 बार चाकू मारे मर्डर करने के लिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे पनिशमेंट मर्डर की ही मिलेगी, ठीक है। उसने एक ऑफेंस किया है, वो मेड ऑफ सेवरल ऑफेंसेस हो सकता है, सेवरल एक्ट हो सकता है, लेकिन उसने एक ऑफेंस किया है, ठीक है। तो एक ऑफेंस वो क्या है? मर्डर की, तो उसे केवल मर्डर की पनिशमेंट दी जाएगी, भले 4 बार चाकू मारा हो या 7 बार चाकू मारा हो। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को अपकमिंग अपडेट्स भी मिलती रहे। थैंक यू सो मच।